अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डियर टीचर। आज हम एडीपी यानी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट है जनरल मैथमेटिक्स। तो आज हम उसका फ़र्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स के बारे में आप लोग ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रियल नंबर्स को काफ़ी स्टडी किया है। जो लोग मैथमेटिक्स जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोगों ने तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, बट जिन लोगों के लिए ये न्यू है तो इंशाल्लाह जो है वो इस चीज़ को जो है आज उनको कोई इशू नहीं होगा, इजीली उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर्स की बात करने से पहले जो है हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में शायद ये क्वेश्चन हो कि इसे काउंटिंग नंबर क्यों कहा जाता है और नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। चूँकि ये काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन विद नो एंड, यानी ये अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। और नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी इंसान को या किसी भी एक छोटे बच्चे को भी कहें ना कि काउंटिंग सुनाएं, तो वो नेचुरली जो है ना वो 1 2 3 से स्टार्ट करता है। यानी ये जो चीज़ है, ये काउंटिंग जो है वो नेचुरली हर इंसान में 1 2 3 से ही स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसको नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। यानी कि जो भी आपकी काउंटिंग 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इसी तरह यहाँ पे सिंबल ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये जो है n से इसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से। तो ये जिस टाइप का लिखा हुआ है इसको स्पेशल लेटर भी बोलते हैं, ठीक है, या स्टाइलिश n भी बोल सकते हैं आप लोग। अब इसी तरह जो है एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो अब ये जो हम बात कर रहे थे कि 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या हैं, ये सेट की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो अब ये तो हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की। अब होल नंबर्स कैसे बने, नेचुरल नंबर्स क्योंकि हमने देखा था कि नेचुरल नंबर है 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये एक रियल लाइन बनी हुई है और इधर जो है ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 से जो स्टार्ट किया है हमने, ठीक है, 1 से स्टार्ट करके जो 10 तक हम गए हैं अप टू इन्फिनिटी, ये सारे का सारा नेचुरल नंबर का सेट है। हमने नेचुरल नंबर को तो पढ़ा नहीं। होल नंबर बनाने के लिए जस्ट आपको इतना करना होगा कि नेचुरल नंबर में जो है वो जस्ट ज़ीरो को इंक्लूड कर दें। जैसे ही आप लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर। यानी कि इट मीन्स के जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये सारे का सारा जो है सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद होता है। यानी कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर का। सिमिलरली उसी तरीके से जो सिंबल ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर है, जो होल नंबर का सिंबल है वो W से इसको डिनोट करते हैं, इसे स्टाइलिश W भी बोलते हैं, जैसे कि n था। इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ द होल नंबर्स क्या होंगे, जस्ट आप ये देखें इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया गया है, तो हमारे पास जो सेट बना है वो सेट ऑफ होल नंबर बन गया है। यानी कि जो हमारे पास चेंजिंग जो हुई है वो जस्ट हमारे पास ज़ीरो को इंक्लूड करने से जो है हमारे पास बन गया है सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देखें यहाँ पे शो किया गया है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो सेट है सारे का सारा जो है सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ज़ीरो इंक्लूड किया है, होल नंबर बन गया। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ
होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो सारे के सारा होल नंबर में मौजूद होगा। तो आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या चीज़ है, होल नंबर क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट कैसे है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स consist of all positive whole numbers, all negative whole numbers and zero। जैसे कि अभी हमने देखा था कि होल नंबर्स क्या हैं। होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जैसे कि ये वाले जो हैं हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव होल नंबर हैं। ठीक है, पॉजिटिव होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव होल नंबर है। इसी तरीके से जो हमारे पास ये वाले जो नंबर्स होंगे 0 0 टू अंडू करके इसे हम 0, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो नंबर होंगे 0 -1 -2 -3, ये क्या होंगे, नेगेटिव होल नंबर्स। तो जो सेट कंसिस्ट होगा हमारा पॉजिटिव होल नंबर्स पर, नेगेटिव होल नंबर्स एंड 0, तो वो सेट क्या कहलाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसी तरीके से जो सिंबल ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर है वो है जी, स्टाइलिश जी भी बोल सकते हैं इसी तरह। अब यहाँ पे आप एलिमेंट्स की फॉर्म में सेट को लिखा गया है 0 1 2 3 4, ये सारे आ गए हैं पॉजिटिव होल नंबर्स। 0 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे क्या आ गए, नेगेटिव होल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको देखें, अगर यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वाले जो हैं ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं -1 -2 -3, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे जो सेंटर में अकेला 0 है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है ना ही नेगेटिव इंटीजर। 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 जस्ट वर्क करता है जस्ट एज अ प्लेस होल्डर, यानी कि ये आपका ओरिजिन का काम करता है कि इसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स का आपको पता लग गया होगा। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की। जैसे कि फ्रैक्शंस का हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे अगर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, अब इस सर्कल को जो है हमने शेड किया है, तो शेड करने के बाद यानी कि पूरा का पूरा हमने एक ही पार्ट था सर्कल का और उसको पूरे को ही हमने शेड कर दिया। जब शेड किया तो उसने 1 ही लिखा, यानी कि ये पूरे का पूरा एक ही सर्कल कंसीडर हो रहा है। अब सेकंड सर्कल में हमने क्या किया, सेकंड सर्कल के हमने पहले तो 2 पार्ट बना लिए। ठीक है, जब 2 पार्ट बनाए हमने, 2 पार्ट बनाने के बाद उसमें से एक एरिया जो है हमने उसे शेड किया है, तो उसकी जो फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी कि टोटल जो हमारे पास पार्ट्स थे सर्कल के वो 2 थे, उसमें से एक को हमने शेड किया तो उसकी फ्रैक्शन क्या बन गई, 1/2। इसी तरह नेक्स्ट में जो हमने किया है वो क्या है, हमने सर्कल के 4 पार्ट्स बनाए हैं और उसमें से एक को शेड किया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/4। यानी टोटल पार्ट्स हमारे पास 4 थे और उसमें से हमने सिलेक्ट क्या किया है, सिलेक्ट उसमें से हमने एक पार्ट किया था, वो है हमारे पास 1/4। तो इसी तरह हमने जो है नेक्स्ट अगर हम इसे करें, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें से हमने क्या किया, उसी तरीके से सर्कल के जो है हमने 4 पार्ट्स किए हैं और उसमें से हमने शेड किए हैं 3 पार्ट्स, तो यानी इसकी फ्रैक्शन जो क्या बनेगी वो बनेगी 3/4। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रैक्शंस की। बेसिक जो एग्जांपल्स हैं वो हम चेक करते हैं पहले। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे ली हुई है 1/2। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 0.4। अब ये इस चीज़ का तो सबको पता होगा कि 1/2 इज इक्वल टू 0.4। जब इसे हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को, तो डेसिमल हमारे पास
0.5 आता है। ठीक है, अब इसकी जो डिवीज़न है ये सिंपल लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड से इसको डिवीज़न की हुई है, तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.5। और यहाँ पे जो है हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। रिमाइंडर 0 क्यों आता है? यहाँ पे जो एंड पे जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। चूँकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है इसलिए यहाँ पे 0 रिमाइंडर आता है। अब इसी तरीके से जो है अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं वो है 1/3। तो 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.333 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ये चलता क्यों जाएगा? उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसे लॉन्ग डिवीज़न सिंपल मेथड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है ये देखें, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर जो है ना वो हमारे पास 0 नहीं आ रहा, 1 रिमाइंडर बचता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये डिवीज़न चलती जाएगी, एंड नहीं होगी। यहाँ तो हमारे पास 0 रिमाइंडर बचा था ना, तो इसलिए जो है हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया था। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा था, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो 0.333 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि अगर डेसिमल पार्ट में अगर कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट होता रहे, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 0.3 बार, यानी 3 पर हमने क्या लगा देना है? बार का मतलब ये है कि डेसिमल पार्ट के बाद यही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमने क्या देखा कि जब हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 2 टाइप्स के जो हैं वो डेसिमल आए हैं। ठीक है, एक तो ये 0.5, एक ये 0.33 अप टू सो ऑन, यानी कि एक डेसिमल हमारे पास जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है, और दूसरा जो है वो हमारे पास चलता जा रहा है, कंटिन्यू है। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 5/20 है। अगर इसे 5/20 को जो है अगर हम डिवाइड करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 0.25। और इसी तरीके से अगर हम 4/10 को करते हैं, 4/10 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4। अब अगर 0.4 आ गया है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो है 91/8 हमने ली है, वो आ गया 11.375। अब इन तीनों एग्जांपल्स में आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये सारे के सारे क्या हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ये एंड हो जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई इनका एंड पॉइंट है, 0.25 है, 0.4 है, 11.375 है। तो इस टाइप के जो हमारे पास डेसिमल मौजूद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि जो डेसिमल हमारे पास जिनका एंड पॉइंट मौजूद होता है उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये वाला। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब यही होता है कि एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो इसीलिए इन डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी तरह नेक्स्ट हमने कुछ जो एक दूसरा पार्ट पढ़ा था उसमें हमने फ्रैक्शंस को जब कन्वर्ट किया था तो उसमें यही था कि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो डेसिमल के बाद बार बार रिपीट होते हैं। जैसे 10/3 को हम करेंगे 3.3 बार आएगा, 20/11 को अगर करते हैं हम 1.81 बार आता है, इसी तरह 4/7 को करते हैं तो हमारे पास ये वाला आता है। तो अब मतलब ये है कि ये जो है डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं डिजिट, 3.3 बार, 1.81 बार, 0.571428, यानी ये डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो मीन ऐसे जो डेसिमल होंगे उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनको हम बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल कि इनका एंड पॉइंट मौजूद होता है। ये वाले जो हैं इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हमें आपको पता लग गया होगा कि जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स के डेसिमल मौजूद होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हमने क्या किया कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ गए। फ्रैक्शन को हमने डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट किया, तो अब डेसिमल नंबर को जब हमने चेक किया तो हमारे पास डेसिमल नंबर कितनी टाइप्स के आए थे? 2 टाइप के। एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका एंड पॉइंट मौजूद होता था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका एंड पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की हमने एग्जांपल्स देखी थी कि हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल मौजूद थे वो हमारे पास ये था कि जिनके एंड पॉइंट मौजूद होते हैं 0.5, 0.4, 0.25, 11.375, ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जिनके एंड पॉइंट मौजूद हैं हमारे पास। तो अब इसी तरीके से हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक होती है रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास मौजूद होती है वो है नॉन रेकरिंग डेसिमल। अब रेकरिंग डेसिमल क्या है और नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या है, इसको आप गौर से समझिएगा। अब रेकरिंग डेसिमल में हमारे पास हमने ये एक एग्जांपल्स की थी हमारे पास लास्ट में हमने, कि रेकरिंग डेसिमल में हमारे पास हैं 0.3 बार, 3.3 बार, 1.81 बार, 0.571428 बार। मीन के जो डिजिट्स डेसिमल के बाद बार बार रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न होता है, उनको हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। ठीक हो गया। अब उसी तरीके से हमारे पास है नॉन रेकरिंग डेसिमल। अब नॉन रेकरिंग डेसिमल में क्या है, नॉन रेकरिंग डेसिमल में ये होगा कि रेकरिंग डेसिमल में तो हमारे पास ये था कि डेसिमल के बाद जो है डिजिट्स जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट होते हैं, यानी सेम डिजिट आते हैं। बट नॉन रेकरिंग डेसिमल में हमारे पास क्या होगा कि डेसिमल के बाद हमारे पास कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होगा। जैसे कि आप ये एग्जांपल्स देख रहे हैं 0.57146255 अप टू सॉन, यानी कि चलते ही जाएंगे, ना तो इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न है और ना ही इनका कोई एंड पॉइंट है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होते। ठीक हो गया। ऐसे स्क्वायर रूट 2 है, उसकी वैल्यूज़ आपको पता होगी 1.41421 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से रूट 3 की वैल्यू है वो अप टू सो ऑन तक चलती रहती है। समटाइम आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में शायद पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हम यूज़ करते थे 1.41। तो इस चीज़ से तो हमें लगता है कि जी इसे तो इस कैटेगरी में होना चाहिए, टर्मिनेटिंग वाली में। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 जो है उसकी वैल्यू भी हम समटाइम 1.73 यूज़ करते थे, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग में होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में क्या कर रहा है, तो ये जो हम वैल्यू यूज़ करते थे ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते थे। एग्जैक्ट वैल्यूज़ की हमारे पास ये पूरी की पूरी है जो जिसका एंड पॉइंट नहीं है, वो वैल्यू ये हम इसलिए यूज़ करते थे ताकि जो है हम कैलकुलेशन जो है हम इजीली कर सकें। ठीक है। अब जब हमने फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया तो हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 2 ही तरह के डेसिमल आए थे। या तो हमारे पास डेसिमल आए थे इस टाइप की, ठीक है, फ्रैक्शन का रिजल्ट, या फिर हमारे पास आया था इस टाइप का रिजल्ट। इस टाइप के तो हमारे पास डेसिमल आए ही नहीं। तो मीन ये कि इस टाइप के हमें डेसिमल कभी भी नहीं मिलते। ठीक है। तो अब इससे हम एक रिज़ल्ट हमारा लिख लेते हैं कि जो टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, यानी कि ये वाले टर्मिनेटिंग जो इनका एंड पॉइंट मौजूद है टर्मिनेट हो गए वो, और रेकरिंग डेसिमल जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन, यानी कि हमने इनको फ्रैक्शन से ही ऑब्टेन किया है, और कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इनको हम फ्रैक्शन में उससे ऑब्टेन भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बट ये वाले जो थे नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखा था कि नॉन रेकरिंग भी मौजूद हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग में क्या सीन होगा, उसमें ये होगा कि ना तो हम इनको फ्रैक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं और ना ही हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है चूँकि इसका एंड पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, तो ना ही इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही इनको हम फ्रैक्शन से हासिल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा है, उसकी एक समरी। तो जैसे हमने पहले सबसे पढ़ा था डेसिमल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल नंबर्स को हमने क्या किया था, आगे फर्दर रिजॉल्व किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, यानी कि जिनका एंड पॉइंट मौजूद होगा।
दूसरी कैटेगरी कौन सी बनी थी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जिसका एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने दो कैटेगरीज और बनाई थी, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग, ठीक है। अब रैकरिंग डेसिमल में क्या होता था कि डेसिमल के बाद जो है आपका जो एक स्पेसिफिक डिजिट स्पेसिफिक पैटर्न पे रिपीट होता है। नॉन रैकरिंग में हमने देखा था कि हमारा कोई डिजिट रिपीट नहीं होता, उसका कोई पैटर्न नहीं होता और वो उसका एंड पॉइंट भी नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इसमें वो ये है कि हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल ये वाला और रैकरिंग डेसिमल, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। और जो हमारे पास नॉन रैकरिंग डेसिमल होते हैं वो कहलाते हैं इररेशनल नंबर्स, ठीक हो गया। तो इधर से हम क्या कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम उनको कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ हमने टर्मिनेटिंग और रैकरिंग के लिए पढ़ी थी, क्योंकि इन दोनों को कलेक्टिवली रैशनल नंबर बोलते हैं, तो इसलिए इसी को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इररेशनल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स ये दो चीज़ें जो है हमारे पास न्यू आ गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, A rational numbers is a number that can be written in the form p by q where p and q are integers। इंटीजर्स का हमने आपको बताया था कि उसमें इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर दोनों ही शामिल होते हैं। एंड जीरो इज़ आल्सो इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, q क्वेश्चन ये है कि q जो है वो q इक्वल ज़ीरो के नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि p बाई क्यू जो है, q आपका इधर डिनोमिनेटर में है, अगर q इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये जो है p बाई क्यू वाली फॉर्म जो कि हमें रैशनल नंबर में रिक्वायर है वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाती है, क्योंकि समथिंग ओवर अगर किसी भी चीज़ को हम ज़ीरो से डिवाइड करें, समथिंग ओवर ज़ीरो जो है वो अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स कुछ हम ले लेते हैं, जैसे 0.5249 है, ठीक है। ये जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका एंड पॉइंट मौजूद है, ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर्स वाली कैटेगरी में आता है। इसी तरह यहाँ पे हमारा 0.525252 ये हमारे पास क्या है, रैकरिंग डेसिमल है। इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। तो इट मीन्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल होंगे वो हमेशा जो हैं हमारे पास रैशनल होंगे। अब इसी तरह ये 432 है, ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाली हमने लिखा है p बाई क्यू, p 432 हो गया, अब q जो है वो 1 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। तो इसी तरह ये जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, नेगेटिव 5 भी रैशनल नंबर है, चूँकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है आपके पास रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। तो अब इररेशनल नंबर जो हमने देखा था कि जो आता है नॉन रैकरिंग डेसिमल वाली कैटेगरी में, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता और ना ही डेसिमल के बाद कोई स्पेसिफिक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा होता है, और ना ही इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एन इररेशनल नंबर is a number that cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं 0.524925 अप टू सो ऑन। अब इसको हम देख रहे हैं कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रैकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग है, तो इसका मतलब ये क्या है, इररेशनल नंबर है। इसी तरह से स्क्वायर रूट 2 है, ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन रैकरिंग डेसिमल है, तो ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर होगा, और ये भी हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। और इसी तरीके से पाई है, पाई की वैल्यू जो होती है 3.141159 अप टू सो ऑन, ये भी एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि ना ही तो डेसिमल के बाद कोई स्पेसिफिक नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है।
अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करते आए हैं या फिर हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करते आए हैं। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं 3.14 और 22/7, ये दोनों जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। ये जस्ट हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यूज़ करते थे। जो हमारे पास पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो यही वाली है, ठीक है। तो इसलिए पाई भी इर्रेशनल नंबर है। तो उम्मीद है आप लोगों को रैशनल और इर्रेशनल का जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले नेचुरल नंबर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने होल नंबर को डिस्कस किया, होल नंबर के बाद फिर हमने फ्रैक्शंस को डिस्कस किया। फ्रैक्शन में हमारे पास दो टाइप के डेसिमल आए थे, एक हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल था, एक जो हमारे पास रेकरिंग डेसिमल था जिसे कि नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जिसका एंड पॉइंट नहीं था। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद थी, रेकरिंग डेसिमल और दूसरी नॉन रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल को कलेक्टिवली हमने कहा रैशनल नंबर्स, और जो नॉन रेकरिंग डेसिमल थे उनको हमने कहा इर्रेशनल नंबर्स। तो ये सब करने के बाद अब हम नेक्स्ट जो है रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो अब जो है हमारा जो मेन टॉपिक था रियल नंबर, उसको देखते हैं कि रियल नंबर्स कैसे होते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो अब हमारा रियल नंबर्स का सेट जो वो कैसा होता है कि यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्यू प्राइम या फिर नॉट क्यू से बोलते हैं। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर उसको आर से डिनोट करते हैं, वो हमारा कैसे बनेगा, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। यानी सेट ऑफ रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ कि ऑल नंबर्स इन एन, यानी कि नेचुरल नंबर, जी इंटीजर्स, क्यू रैशनल एंड क्यू डैश या क्यू प्राइम आर रियल नंबर्स। यानी कि ये सारे के सारे जो हमने अब तक सेट पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि रियल नंबर जो सेट है वो कैपिटल सेट है। यानी कि इस सेट के अंदर सारे के सारे हमारे पास नंबर मौजूद होते हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, इर्रेशनल हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर हैं, सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। तो इसकी जो रियल नंबर की समरी जो है वो हम देख लेते हैं, इस फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि नेचुरल नंबर है, ठीक है, एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर हमने कहा था 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये वाला ये नेचुरल नंबर है। इसके अंदर हमने ज़ीरो को इंक्लूड किया था, तो वो ये वाला हमारे पास सारे का सारा जो है होल नंबर का सेट बन गया था, जिसको हम W से डिनोट करते थे, ठीक है, ये सारा होल नंबर का बन गया। उसके बाद जो है हमने क्या किया था, होल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर दिए, -8, -15, ये सारे। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्लू वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया है, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने ऐड किए थे हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स आए थे, उसमें पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गई, फ्रैक्शंस भी आ गई, उसमें ये वाला जो है हमारा जो रेकरिंग डेसिमल भी आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आ गई, तो वो सेट बन गया रैशनल नंबर। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे इर्रेशनल नंबर डिस्कस किए थे, वो ये वाले, ठीक है, जैसे कि पाई था, √3 था, यानी जो था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल था, क्योंकि ये वाले जो नंबर हमने डिस्कस किए थे ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ना ही इनमें कोई एक लेटर जो है स्पेसिफिक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा होता है, तो इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल बोला जाता है। तो ये एक सेट रैशनल नंबर और ये इर्रेशनल नंबर, ये टोटली अलग अलग दो सेट्स हैं, ठीक है। जब हम ये हमारा रैशनल नंबर वाला सेट, क्योंकि रैशनल नंबर जो है यहाँ पे हमारा कैपिटल सेट है, क्योंकि इस रैशनल वाले के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर भी और नेचुरल भी हैं। जब हम इस रैशनल नंबर वाले सेट को और इस इर्रेशनल नंबर वाले सेट को कंबाइन करके ये वाला जो है पूरा सेट बनाते हैं, वो सेट जो कहलाता है रियल नंबर्स, और इसे स्टाइलिश आर से शो करते हैं। आई होप कि आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।